हेलो दोस्तों, ये हमारा सौरमंडल का छठा और अंतिम वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर होगा। और अब तक हम लोगों ने 175 प्रश्न को देखे हैं, जिसमें सौरमंडल और उसके एस्ट्रोनॉमी से रिलेवेंट थे। और आज का हमारा पहला सवाल शुरू होगा 176 से, जो है सूर्य ग्रहण के दौरान, सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है, हमको ये बताना है। ये हमारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा को आ जाना ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। होता ये है, पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी के तल में सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। तब सन की लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, और जब सन की लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती तब वो समय सूर्य ग्रहण का होता है। और हर सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, लेकिन हर अमावस्या का सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है और चंद्रमा भी 5 डिग्री झुका हुआ है। और इन दोनों के झुकाव के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती तो है, लेकिन सन की लाइट पृथ्वी को किनारे या साइड से मिल जाती है। जब सन की लाइट पृथ्वी को मिल जाती है तब सूर्य ग्रहण नहीं होता है। दिन अमावस्या होता है, लेकिन वो सूर्य ग्रहण नहीं होता है। मीन्स हर अमावस्या, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो इसका 176 का जवाब होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो भाग दिखाई देता है हमारा किरीट का, कोरोना का। ये आप देख सकते हैं, जो आपको वाइट और गोल सा भाग दिखाई दे रहा है वो किरीट है, कोरोना है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सारे भाग छिप गए हैं, और जो वाइट गोल राउंड सा भाग दिखाई दे रहा है वो किरीट वाला भाग है, कोरोना वाला भाग है। एक और है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ही एक किनारे से तेज रोशनी निकलने लगती है, जो बिल्कुल एक चमकती हुई हीरे की तरह होती है, जो एक रिंग का सर्कल लेता है। मतलब एक गोल अंगूठी की सर्कल बना रहा है। आप देख रहे हैं, एक अंगूठी की फिगर बन रही होगी, तो इस फिगर को ही हम बोलते हैं डायमंड रिंग। तो सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की भी घटना घटित होती है। तो 177 का हमारा सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 178, सूर्य ग्रहण में निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण हमारा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 179, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। पहला है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। नो, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगी तब हमारा चंद्र ग्रहण होगा, ना कि सूर्य ग्रहण। तो हमारा पहला गलत है। सेकेंड है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। यस, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो वो हमारा सिचुएशन सूर्य ग्रहण का होता है। तो सेकेंड हमारा सही है। जब अमावस्या के दिन होता है, यस, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। थर्ड भी सही है। जब पूर्णिमा के दिन होता है, नो, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो सेकेंड एंड थर्ड सही है। तो सेकेंड और थर्ड दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 180, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण होते हैं? तो 16 इक्लिप होते हैं, ग्रहण होते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डायमंड रिंग की घटना होती है। तो डायमंड रिंग की घटना हमने बताया सूर्य ग्रहण के दिन ही होती है। प्रत्येक अमावस्या को, नो, अमावस्या के दिन होती है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होती। चंद्र ग्रहण के दिन भी नहीं होती है, प्रत्येक पूर्णिमा को भी नहीं होती है। तो 181 का सी हमारा सही होगा। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन। 182,
182। सिजगी है, सिजगी है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीध की रेखा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में आ जाती है, उसकी एक सीधी रेखा को ही हम सिजगी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण का कारण है। तो चंद्र ग्रहण का कारण है हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो हम कहते हैं चंद्र ग्रहण कहते हैं। होता ये है पृथ्वी हमारी सूर्य की लाइट को चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती और उस सिचुएशन को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है, फुल मून के दिन होती है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होती है। वजह सिर्फ एक है, पृथ्वी और चंद्रमा का झुकाव। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, फुल मून के दिन होता है। पूर्णिमा को हम फुल मून भी बोलते हैं। मिलान करना है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है, यहाँ हम 1 बना लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, 3 बना लीजिए। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह, पहला बुध, सेकंड शुक्र, तो यहाँ सेकंड हो गया। सौरमंडल डी नंबर पर सूर्य से सबसे दूर हमारा नेपच्यून है, यहाँ 4 बना लेते हैं। तो 13-24 हमें कहीं दिखाई देता है, तो ऑप्शन डी में हमको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो शुक्र ग्रह हम वीनस को बोलते हैं। नेक्स्ट 187 पर देखिए, 187 पर है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। तो औसत दूरी है 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रह क्या है, व्हाट इज ए प्लैनेट। 188 एक ऐसा अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाती नहीं है। डी इज द राइट आंसर। 188 का हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है। तो किसके शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है, चंद्रमा है 82, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है जो हमारे बृहस्पति के पास है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस और डिमोस, और डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। शुक्र के पास हमारा कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो वो अपना प्यारा देश भारत देश है। सी यहाँ सही होगा हमारा। और मंगलयान का चित्र हमारा 2000 के नोट पर देखने को मिलता है। 191 निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर बताइए। तो घटते हुए क्रम में हम क्या कहते हैं, सबसे हम बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति होता है, यहाँ 1 बना लीजिए। उसके बाद क्या है हमारा शनि है, यहाँ हम 4 बना लेते हैं। उसके बाद हमारा यूरेनस आता है, 2 बना लीजिए। फिर पृथ्वी आती है, यहाँ 3 बना लीजिए। तो 14-23 हमारा दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। तो 191 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी का वो यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो पृथ्वी जैसा कौन सा दिखाई देता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। शुक्र हम पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, इसी कारण हम शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा कहते हैं, पृथ्वी की भगनी कहते हैं। और शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी। और शुक्र को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, शाम का तारा, भोर का तारा, शुक्र को ही हम कहते हैं। 193 पर सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। तो सूर्य के बाह्यतम परत को हम क्रीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं। हमने आपको फिगर के दौरान भी इसको हमने दिखाया है। 194 ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होता ये है एक महीने में
एक अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा होती है, लेकिन कभी कभी होता है 2 पूर्णिमा एक माह में ही हो जाता है। जो सेकेंड पूर्णिमा होता है उस सेकेंड पूर्णिमा को ही हम ब्लू मून बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 194 का 195, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों और उनके अमाव्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, हम सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और हम जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हमारा बुध है। बुध आपको बी में दिखाई दे रहा है और सी में दिख रहा है। ए कट करिए और डी कट कर लीजिए। बुध, मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर यूरेनस। तो यह हमारा बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। 196, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में कथनों में से कौन सा से सही है या है, बताना है। वसंत विषु 21 मार्च को होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु हमारा 21 मार्च को होता है। पहला हमारा सही है। उत्तर से दूसरा देखिए, उत्तरी अयनात 22 दिसंबर को होता है। नो, उत्तरी अयनात हमारा 21 जून को होता है। उत्तरी अयनात मीन्स सूर्य की कर्क रेखा पर सीधा चमकना, और जब सीधा चमकेगा तब क्या होगा, दिन हमारी लंबी, गर्मी का दिन होगा, दिन हमारी लंबी होगी और रात हमारी छोटी होगी। तो ये हमारे 21 जून को होता है, ना कि 22 दिसंबर को। तो हमारा दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, शरद विषु 23 सितंबर को होता है। यस, 23 सितंबर को ही हमारा उत्तरी गोलार्ध में शरद विषु 23 सितंबर को ही होता है। चौथा है, दक्षिण अयनात 21 जून को होता है। नो, दक्षिण अयनात 21 जून का नहीं बल्कि 22 दिसंबर को होता है। और दक्षिण अयनात मीन्स होता है यह है मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना। ठीक है, तो हमारा पहला और तीसरा सही है। पहला यहाँ 3 रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 197, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये कहने वाले हैं केपलर महोदय ने। कापरनिकस ने कहा कि सूर्य के चारों ओर सूर्य के एक दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी घूमती है। ये कहने वाले हैं कापरनिकस ने। और कापरनिकस ने कहा यस, पृथ्वी तो सूर्य के एक दीर्घवृत्ताकार में घूमती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और भी नक्षत्र हैं और भी ग्रह हैं जो सूर्य के एक दीर्घवृत्ताकार में घूमती है। ये कहने वाले हमारे केपलर महोदय हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ग्रहों की खोज किसने की है? केपलर महोदय। ऑप्शन, और कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट है 198, भूपृष्ठ के 3/4 में भाग में है। तो जल हमारा 3/4 भाग में पूरा जल ही जल है। 199, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो वो हमारे पृथ्वी है और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। और इस वीडियो का अंतिम सवाल 200 विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो 70% हमारी पानी है, कहीं 71, कहीं 77। जैसा हमारा ऑप्शन रहेगा वैसा हमारा जवाब होगा। और ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, जो नए मेंबर सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज शेयर इज़ द बेस्ट ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच।